नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 पर रहने वाला है। थंबनेल में लिखा हुआ है 4 दिन में पैसा आ जाएगा। जनरल OBC, SC ST, माइनॉरिटी कैटेगरी, सभी कैटेगरी वाले लगातार 2 से 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि उनका यूपी स्कॉलरशिप का पैसा कब आएगा। तो हमारा प्रयास यही, हर वीडियो में यही प्रयास रहता है कि जो लगातार साथी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें यूपी स्कॉलरशिप की सटीक जानकारी सबसे पहले एक आसान भाषा में आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचे। तो आपके सभी सवालों के जवाब, यूपी स्कॉलरशिप कब आएगा, क्या 4 दिन में पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्या अप्रैल के महीने में आपका पैसा आएगा, तो ये सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और जो नए साथी आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल से अगर पहली बार जुड़े हों तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो नए साथी और आपके भाई बहन हो जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हों उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी एक सटीक जानकारी सटीक चैनल के माध्यम से पहुंच सके। चलिए, हम आपको एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक छात्र ने, जो हमारा सब्सक्राइबर है, उसने कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट में क्या रिप्लाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा CM हेल्पलाइन के द्वारा प्राप्त हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको अन्य सारी डिटेल्स बताएंगे कि आपका पैसा मार्च में आएगा या अप्रैल महीने में भी जा सकता है, किन किन कैटेगरी का पैसा लेट आएगा। चलिए, ये जो डेट है आपकी 25 मार्च, जो कि आज की तारीख है, आपका जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के द्वारा ये जो OBC कैटेगरी का छात्र है इसने अपनी शिकायत को दर्ज करवाया है। अब क्या संशोधित है, क्या उत्तर है जो विभाग के द्वारा इस छात्र को बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है, प्रसंगत शिकायत मांग प्रकट से संबंधित है, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 जो हमारा सत्र अभी चल रहा है कि छात्रवृत्ति का लाभ न प्राप्त होने के संबंध में शिकायत किया गया। जो छात्र हैं, हम आपको हर वीडियो में छात्रों को बताते हैं कि आप 1076 पर CM हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत को दर्ज करवाते रहें। 101% शिकायत में निस्तारण किया जाता है। हो सकता है कि समय आपका 24 से 48 घंटे का लग जाए, लेकिन जो शिकायत है उसका निस्तारण अवश्य किया जाता है। उक्त शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति योजना एक फंड रिलेटेड जो योजना है, जिसमें गत वर्ष के प्राप्तांक के वरीयता क्रमानुसार पात्र छात्रों को उपलब्ध बजटानुसार योजना का लाभ दिया जाता है। ये जो एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इन लाइन को थोड़ा सा सभी लोग समझना। यहाँ पर लिखा हुआ है गत वर्ष के प्राप्तांक के वरीयता अनुसार। अब काफ़ी छात्र ये कमेंट करते हैं कि सर हमारा तो 60% था, हमारा तो 59% था, हमारा तो 58% था। लेकिन अब हम आपको बता दे रहे हैं, जब सरकार के पास फंड रिलेटेड इशू होता है तो उसमें क्या होता है, फंड रिलेटेड इशू होता है उसमें क्या होता है कभी कभार कि जो वरीयता दी जाती है परसेंटेज से रिलेटेड, उस वरीयता के आधार पर ही छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाता है। अब इसमें एक फंड से रिलेटेड, जब किसी भी विभाग में फंड से रिलेटेड इशू आता है, चाहे आपका OBC विभाग हो, चाहे आपका जनरल विभाग हो, चाहे आपका SC विभाग हो और चाहे आपका ST विभाग हो, तो सभी विभागों में अगर फंड से रिलेटेड इशू सरकार के पास आ रहा है तो वह मेरिट बनाते हैं। और मेरिट में जिन छात्रों की मेरिट अधिक होती है, मतलब ऊपर से नीचे तक की मेरिट आती है, जितना फंड बचता है उतना फंड उन परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, अगर आपकी परसेंटेज लगभग हम बोल सकते हैं 65 या 60 के आसपास है तो आपका पैसा 101% आपके पास आएगा। आपको इंतजार करना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इन पॉइंटों को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्तमान समय सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति अंतरण राज्य NIC लखनऊ के स्कूटनी के उपरांत
अपात्र पाए जाने वाले छात्रों को मुख्यालय लखनऊ द्वारा 31 मार्च तक किया जाना है। तो अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लखनऊ एनआईसी के द्वारा काफ़ी जो स्कूटनी के फॉर्म है, सस्पेक्टेड डाटा वाले फॉर्म है, कुछ वेरीफाइड वाले भी फॉर्म है, वो है अभी तक पेंडिंग में है, जिनका पेमेंट अभी तक नहीं लगाया गया है। तो उन्होंने साफ साफ जो डेट है 31 मार्च की यहाँ पर मेंशन कर दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस संबंध में शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया गया है कि अतः प्रकरण से अवगत होते हुए शिकायत को निक्षेपित करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर 31 मार्च का एक बार पुनः जो जिक्र किया है सीएम हेल्पलाइन नंबर से शिकायत के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं विभाग भी लगा हुआ है कि आपकी शिकायत का जल्द से जल्द निस्तारण किया सके और निस्तारण सही किया जा सके। तो अब आपने देखा होगा, ये जो शिकायत की थी ये ओबीसी कैटेगरी वाले छात्र ने शिकायत की थी। तो कुल मिलाकर जो परसेंटेज का एक क्राइटेरिया है वो सभी कैटेगरी पर निर्भर करता है, चाहे आपकी कम हो, चाहे आपकी ज्यादा हो, चाहे आपके मित्र के बराबर हो, चाहे आप पॉइंट भी अगर आपके ज्यादा हो तो एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट के आधार पर भी जिस कैटेगरी में जितना फंड अवेलेबल होगा उतना ही रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। अब काफी छात्रों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर फंड से रिलेटेड इशू में हम लोगों का क्या है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो सभी छात्रों को हम बता दे रहे हैं, अगर आपका फंड से रिलेटेड अगर आपका इशू आ रहा है और अगर आपका परसेंटेज बन रहा है तो पैसा आने के चांसेस है वो बिल्कुल कम है। लेकिन अगर जो फंड से रिलेटेड कोई इशू नहीं बन पा रहा है तो जो आपका पैसा है वह अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी आपका जा सकता है। तो सभी छात्र लगातार एक सही अपडेट के साथ हम आपको जानकारी देते हैं। तो आपने देखा होगा, जो फंड से रिलेटेड अगर इशू आ रहा है, रुपए कम है तो परसेंटेज के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। और जो हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, ये छात्र परेशान ना हो, अगर आपका फंड भी खत्म हो जाएगा तो आपका दोबारा से फंड क्रिएट किया जाएगा और एससी और एसटी वाले छात्रों को जो पैसा है वो विभाग द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि सरकार जो एससी और एसटी कैटेगरी के छात्र होते हैं इनका लगभग थर्ड फेज में भी पैसा ट्रांसफर करती है। पहले फॉर्म भरवाती है, फिर दोबारा से फॉर्म भरवाती है, फिर दोबारा से फॉर्म भरवाती है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 बार इन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है, एक अतिरिक्त समय दिया जाता है कि ये फॉर्म भर सकें और अपने फॉर्मों को फॉरवर्ड करवा सकें। अब बात करते हैं ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी। लगातार छात्र परेशान हैं और उन्हें यह भी परेशानी हो रही है कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 26 और 27 मार्च को जो आपका सार्वजनिक अवकाश है वो घोषित कर दिया गया है। मतलब 26 और 27 को जो हमारे ऑफिस वर्ग के जो कर्मचारी हैं वो अवकाश पर रहेंगे, क्योंकि अवकाश घोषित किया गया है, जो कि सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तो अब आपको पता होगा, अगर अवकाश घोषित किया गया है तो इन दोनों में पैसा आने के चांसेस है वो कम है। हम ये नहीं बोल सकते कि आपका पैसा नहीं आएगा, लेकिन चांसेस कम है। अब आपने देखा होगा जो अगली डेट हमारी है 28 मार्च, तो हम बोल सकते हैं 28 मार्च एक पीक पॉइंट डेट है, जो कि पैसा ट्रांसफर करने की एक हम बोलते हैं डिमांडेड डेट है कि 28 मार्च को बहुत से छात्रों का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें सस्पेक्टेड वाले, वेरीफाइड वाले, या जिनका स्टेटस नहीं दिख रहा था, या जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ था, तो ऐसे छात्रों का पैसा 28 मार्च से पैसा आपका ट्रांसफर कल से 26, 27, 28, 29, 30, 31 लगातार इस महीने के अंत तक आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो सभी लोग अपने बैंक अकाउंट में ई-केवाईसी, आधार डीबीटी सर्विस, एनसीआई एक्टिवेट, ई-केवाईसी, बैंक अकाउंट की लिमिट, बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये सारी चीजें आप एक्टिवेट रखिए और अपने ई पासबुक ऐप जो प्ले स्टोर पर आते हैं वो अपने मोबाइल में रखिए। समय समय पर आप अपने ऐप पर अपने पासबुक को चेक करते रहिए, जिससे कि आपको एक सही अपडेट समय पर यूपी स्कॉलरशिप में मिलती रहेगी कि आपका पैसा कितना आया। कभी कभार मैसेज नहीं आता है, लेकिन पासबुक में जो आपका अमाउंट होता है वो आपका अपडेट हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये से 4 से 5 दिन आपका पैसा आने का बहुत ही अच्छा समय है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो साथी हमारे वीडियो में जो जानकारी बताते हैं, अगर उन्हें क्लियर नहीं हो पा रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक मिलेगी,
उन लिंकों पर आप क्लिक करके सारी जानकारी को समझ सकते हैं और जानकारी प्राप्त भी करवा सकते हैं। तो सभी साथी परेशान ना हो, अगर बजट खत्म होता है तो बजट दोबारा से क्रिएट किया जाएगा। चांसेस ज्यादा है एससी और एसटी कैटेगरी के, क्योंकि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी का एक ही बार में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। जितना भी ट्रांसफर किया जाए, दूसरे की उम्मीद आप ना रखिए। हो सकता है अप्रैल मंथ में भी आपका पैसा ट्रांसफर किया जाए, लेकिन केवल एससी एससी का 100%, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी की हमें जानकारी, जैसे ही अगली जानकारी प्राप्त होगी तो सही जानकारी, सटीक जानकारी सबसे पहले आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। तो सभी साथियों को जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है, जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अंत तक हमारी वीडियो में आप जुड़े रहे। इसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।